आपने मुझे 100 रुपया दिया, ये मेरे लिए, मैं इसको खर्च नहीं करूँगा, हमेशा अकीदत के लिए रखूँगा और मुझे याद रहेगा कि ये आपने मुझे इतनी बड़ा तोहफ़ा दिया। और बदले में मैं भी एक छोटा सा हकीर सा 1 मिलियन रुपीज़ का एक तोहफ़ा देना चाह रहा हूँ, जो 500,000 जो है वो दावत इस्लामी की तंजीम के लिए और 500,000 जो है ये फ्लड रिलीफ के लिए जो है वो प्लीज़ मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा कबूल फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। आज से 20 साल पहले और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेरा ख्वाब पूरा हुआ, क्योंकि मैंने आज से 26-27 साल पहले तहरीक जो दावत इस्लामी की थी उसके ऊपर जब फैज़ान सुन्नत से हमने काम स्टार्ट किया। बेसिकली मैं थोड़ा सा तारफ़ करवा दूं कि मैं स्पेन से आया हूं और 2 महीने पहले हाजी इमरान साहब जो हैं निगरान शुरा, ये वहाँ पाए और इनकी मोहब्बत हमें खींच के यहाँ पे ले आई और बुलावा आया और आपसे दीदार हुआ। और मेरा यहाँ से गुजरात पंजाब से तल्लक है और अभी हम जो हैं वो तकरीबन 25-30 दोस्त स्पेन से आए हैं यहाँ पे आपसे मुलाकात करने। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँ कि 96-7 से जब हम स्कूल के मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में होंगे तो हमने फैज़ान सुन्नत से दर्स देना शुरू किया। ईशा की नमाज के बाद बुज़ुर्गों को बिठाते थे और उस पर दर्स देते थे। 3-4 साल हमने इत्काफ़ को कंटिन्यू किया और आपके दर्स में और आपकी मोहब्बत में हम इस कदर मगन थे कि हम शायद उस वक्त पहले वो होंगे जिन्होंने दावत इस्लामी को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया हमारे इलाकों में। फिर उसके बाद हमें कहते थे सारे के ख़त पे बैत हूँ, तो हमारी एक ही तमन्ना थी कि हमने जब भी बैत होना है तो वो हाथ पे बैत होना है, ख़त पे बैत नहीं होंगे, क्योंकि पीर साहब के सामने जाके बैत होना है। तो 2002 या 3 की बात है, एक रात मैं सोया हुआ था तो आप मेरे ख्वाब में आए और आपने कहा कि इधर आओ, क्या कहते हो कि हाथ पे बैत होना है, 2 इधर हाथ, मैं तुझे बैत करूं। तो ये हमारी एक अकीदत और प्यार जो था। उस वक्त आप टीवी पे नहीं आया करते थे, आपकी कहीं को फोटो नहीं होती थी, लेकिन जब आप 2008 या 7 में शायद जब आप टीवी पे आए तो मुझे ये देख के यकीन हो गया, जो शख्सियत मैंने देखी अपने ख्वाब में वो वही थे, आप ही थे। तो और यकीन हो गया कि वाकई ही जो मेरा ख्वाब था वो सच था। और मैं बैत तो दिल में ज़रूर था और तालब भी था, लेकिन आज जो है मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मुझे हाथ पे जो है वो बैत किया। और इससे बड़ी मैं समझता हूँ मेरे लिए दुनिया में और खुशकिस्मती नहीं होगी। हमने बहुत बड़ा बिजनेस किया, एम्पायर खड़ा किए, स्पेन में अपना नाम लिया, बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड लिया, लेकिन सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की आज का दिन जो है, मेरे दिल की जो धड़कनें आपसे जब आपकी मुलाकात हुई है अभी तक मैं आपको वो बता नहीं सकता। अभी बल्कि हाजी साहब ने कहा और हाजी अब्दुल हबीब साहब ने हमें सख्ती से आर्डर दिया है कि आपने इसको जाके करना ही करना है। तो अगर बाबा जानी आपकी दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह हम जो है इसको करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि यूरोप में भी हम एक दर्स का जो स्पेन में उसको निज़ाम को जो है वो वहाँ पे बनाएं। और दूसरा अभी चूँकि हम जो है अभी आपके हाथ पे बैत हुए, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपके चाहने वाले यूरोप में बहुत हैं, आप गल्फ़ में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो हमारे पास भी प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। हम आपको दावत देते हैं, ना सिर्फ स्पेन बल्कि पूरे यूरोप का आप ज़रूर चक्कर लगाएं। थैंक यू। मैं तो ये अभी जो बातें हो रही थी ना, मैं सोच रहा था कि कोई एक ऐसी अल्लाह तौफीक दे और अमीर सुन्नत को अल्लाह पाक सलामत रखे, मैं आप सबके मुल्कों में लेकर अमीर सुन्नत को आऊँ। अमीर सुन्नत आपके यहाँ आके देखें कि मेरे बच्चे कितना दीन का काम कर रहे हैं। गुलाम यासीन के यहाँ जाएं, अभी ये 10-12 हैं, वहाँ जाते तो मेरा ख्याल 12,000 जमा कर लेते। बहुत है इंडोनेशिया में जमा होने वाले। तो बस यूके है, यूरोप तो माशाल्लाह अगर स्पेन में अमीर सुन्नत आ जाएं, यूनान में आ जाएं, तो मेरा ख्याल है कि स्टेडियम के मैदान भर देंगे, यूके वाले भर देंगे। साउथ है, बस अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह पाक असबाब कर, अल्लाह असबाब कर दे तो क्या मुश्किल है, अल्लाह असबाब कर दे तो क्या। एक दौर था जब जवानी थी तब ये असबाब नहीं थे कि लोग मुझे ज़्यादा वेलकम करें अपने मुल्कों में। अब माशाअल्लाह ये हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, अब ताकत नहीं रही।
ये इसमें भी इबरत है कि आप लोगों के पास जवानी है, ताकत है, हिम्मत है, आप दीन के लिए भागदौड़ करें। मैं नहीं कर सकता, वक्त की बात है। जवानी की कदर करें, वक्त की कदर करें और काम करें। मैं अफ्रीका भी, साउथ अफ्रीका गया हूँ, बस फिर मेरा पक्का वीजा ये तकरीबन लग गया था, आखिरी फेरा था। मैंने बोला, मैंने यार क्या करूँगा जाकर, यार मेरे में इतना है नहीं कुछ, दम खम में इतने सफ़र करूँगा, वहाँ मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं गया, मैंने, मुझे वीज़ा नहीं चाहिए, नहीं रह सकता मैं इधर उधर। बस वो अल्लाह पाक भरम रख ले, काम तो मैंने किया नहीं है, कुछ न कर सकता हूँ, तो अल्लाह भरम रख ले, अपनी रहमत से बेहिसाब बख्श दे। अब इतनी वो है ही नहीं, तरकीब नहीं है। आप लोग करें। बच्चे तो बड़ा, बाप बूढ़ा हो जाता है तो औलाद ही तो कमाती है ना, बच्चे ही कमाते हैं। बाप वो दुआएं देता है, पीठ थपकता है, हौसला अफजाई करता है, मशवरे देता है, यही करता है। फिर सल्लु अलल हबीब। अल्लाह पाक ने हर बीमारी की दवा उतारी है, और सिर्फ 2 बीमारियां हैं जिसकी दवा नहीं है, बुढ़ापा और मौत। इन दोनों का इलाज नहीं है, बाकी हर बीमारी का इलाज उतारा हुआ है। ये अलग बात है कि डॉक्टरों को अभी तक नज़ले का इलाज भी नहीं मिला। अगर आप कहते हैं मिला है तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। नज़ले का इलाज प्रॉपर, कि नज़ला जड़ से ख़त्म हो जाए। अब ये जो खाए पिए इसके लिए वो ठंडी सड़क बन जाए, ऐसा इलाज अभी तक ये भी नहीं ढूंढ सके। एलर्जी हो जाती है, कुछ हो जाता है। जोड़ों के दर्द का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। खाली कैंसर मशहूर है कि कैंसर का इलाज नहीं है, ये बोलते हैं, ऐसा नहीं है। और कई बीमारियां छोटी मोटी हैं जो बरस तक मरीज भुगतता रहता है, डॉक्टरों के धक्के खाता रहता है। डॉक्टर बेचारा कोशिश करता है लेकिन वो इलाज उससे नहीं हो पाता। ये अलग बात है कि रब चाहे तो दवा की मोहताजी भी नहीं है, रब वैसे शिफा दे दे, वो धूल की चुटकी में शिफा है। तो यूं मतलब डॉक्टरों को ये बात पर बात निकली तो मेरी तवज्जो गई। ये डॉक्टर जो कहते हैं ना कि ये लाइलाज मरज है, मैं मशवरा देता हूँ कि इसे ना कहा करें। हम मुसलमान हैं, हदीस पाक, वाकई हदीस पाक, यानी कि हदीसें लिखी हुई किताबों में कि अल्लाह ने जो भी मरज उतारा है उसकी दवा भी उतारी है, सिवाय बुढ़ापा और मौत। ये मुख्तलिफ हदीसों का समझो निचोड़ है। अब जब अल्लाह ने दवा उतारी, हदीस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अब हम कहते हैं कि ये ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो ये बात दुरुस्त ना हुई ना, गलत हुई। तो हम ये कह सकते हैं, डॉक्टर साहिबान यूं फरमाएं कि इस मरज के इलाज, यानी इस मरज का इलाज अभी तक हमारी डॉक्टरी में दरियाफ्त नहीं हुआ है। इलाज तो है लेकिन अभी ये हम इस तक पहुंच नहीं सके, या डॉक्टर लोग पहुंच नहीं सके। तो ये एक मोहताज जवाब, बल्कि ये दुरुस्त जवाब है। और शिफा तो रब ने देनी है, और दवा जब दरियाफ्त नहीं हुई तब भी रब तो शिफा दे देगा, वो चाहेगा। हमने कैंसर के मरीज ठीक होते देखे हैं, हो सकता है आप हजरात भी देखते होंगे। कभी कभी इनिशियल स्टेज पर मरीज होता है कैंसर का, तो डॉक्टरी इलाज से भी वो सेट हो जाता है।